बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौशर फ़रोज़ सिंध से मोहतरम अताउल्ला अत्तारी भाई साहब ने पूछा है कि कसम तोड़ने का जो कफ़ारा है पिछले दिनों आपने इख्तिसार के साथ बयान किया था, आप ज़रा तफसील से उसको बता दें। मेरे मोहतरम भाई, कसम बंदा कोई भी अल्लाह की कसम खा ले कि मैं फ़लाना काम नहीं करूँगा, उसके बाद वो काम कर ले, या अल्लाह की कसम किसी भी सूरत में तोड़ दे, तो फिर कसम के जो कफ़ारा अदा करना पड़ता उसकी ये सूरतें हैं। नंबर 1, कसम तोड़ने वाले को 10 मिस्कीनों को 2 वक्त पेट भर के खाना खिलाना होगा। सही है। नंबर 2, 10 मिस्कीनों को सदका फ़ितर की मिक़दार के बराबर गंदम, आटा या इसकी कीमत देना होगी। तो तकरीबन 120 रुपये किलो आटे के हिसाब से 250 रुपये बन रहे हैं एक फ़ितरे के, और 10 मिस्कीनों के लिए तकरीबन यानी कि ये 2500 रुपये, यानी 2500 रुपये अदा करें। ठीक है। नंबर 3, एक ग़ुलाम आज़ाद करे। तो अब चूँकि ग़ुलामी का दौर तो ख़त्म हो गया, पहले था, तो अब इस शर्त पर तो अमल नहीं हो सकता। नंबर 4, कसम तोड़ने वाला 10 मिस्कीनों को एक एक कपड़े का जोड़ा दे दे। ठीक है। नंबर 5, अगर कोई इतना ज़्यादा गरीब हो कि ना तो 10 मिस्कीनों को खाना खिला सकता है, ना ही 10 मिस्कीनों को सदका फ़ितर दे सकता है, ना ही 10 मिस्कीनों को जोड़ा कपड़ा दे सकता है, ना ही ग़ुलाम आज़ाद कर सकता, ग़ुलाम का तो दौर ख़त्म वैसे भी हो गया। तो अगर कोई शख्स इस कदर गरीब है कि कसम के कफ़ारे की किसी भी सूरत पर जो बयान की गई अमल नहीं कर सकता हो, तो फिर उसके लिए है कि वो लगातार 3 दिन रोज़े रखे, बीच में वफ़ा नहीं हो। अगर बीच में वफ़ा कर दिया तो फिर दोबारा से रखे, यानी एक रोज़ा रखे, फिर दूसरा रखे, तीसरा रखे, 3 दिन लगातार रोज़े रखे, तो ये कसम का कफ़ारा होगा। अगर बीच में वफ़ा कर देगा तो फिर कसम का कफ़ारा अदा नहीं होगा। अब ये जो कसम के कफ़ारे की तफसील है, इसका मुख्तसर तौर पर बयान कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह माइदा आयत नंबर 89 या 89 में बयान कर दिया है। उम्मीद है कसम के कफ़ारे क्या क्या हैं, किस तरह देना है, क्या देना है, ये इसकी तफसील समझ में आ गई होगी। मसला मैंने अपनी नाकिस मालूमात के तहत बयान कर दिया, बाकी इसकी हकीकत क्या है वो मेरा अल्लाह जानता है। बाकी वल्लाहु आलम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।